हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा की चर्चा करेंगे, भील और भीलनी, जो कि थे महान शिव भक्त। स्कंद पुराण में ये कथा हमें पढ़ने को मिलती है कि सिंहकेतु पांचाल देश का एक राजा था। राजा बहुत बड़ा शिव भक्त था। शिव आराधना और शिकार, उसको ये दो चीज़ें बहुत ही प्यारी थी और वह शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता रहता था। एक दिन घने जंगल में सिंहकेतु को एक बहुत ही पुराना सा ध्वस्त मंदिर दिखाई दिया। राजा शिकार के धुन में आगे बढ़ गया, पर सेवक भील ने ध्यान से देखा तो वह जो ध्वस्त मंदिर था वो शिव मंदिर था, जिसके भीतर लता पत्रों में एक शिवलिंग भी था, जो उस समय वहाँ दबा हुआ सा महसूस हो रहा था। भील का नाम चंड था। सिंहकेतु के सानिध्य और उसके राज्य में रहने से वह भी धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया था। चबूतरे पर स्थापित शिवलिंग, जो कि अपनी जल लहरी से लगभग अलग ही हो गया था, वह उसे उखाड़ लाया। चंड ने राजा से कहा, महाराज, यह निर्जन वन में पड़ा था, आप आज्ञा दें तो इसे मैं रख लूं, पर कृपा कर पूजन विधि भी बता दें ताकि मैं रोज इसकी पूजा करके पुण्य कमा सकूं। राजा ने कहा कि चंड भील इसे रोज नहलाकर इसकी फूल बेल पत्तियों से सजावट करके इस पर अक्षत फल मीठा जो भी चढ़ा सकते हो वो ज़रूर चढ़ाना, और जय भोले शंकर बोलकर पूजा करना, और उसके बाद धूप दीप भी ज़रूर दिखाना। राजा ने कुछ मजाक में कहा कि इस शिवलिंग को चिता भस्म जरूर चढ़ाना, और वह भस्म ताजी चिता की राख होनी चाहिए, और फिर भोग लगाकर बाजा बजाकर खूब नाच गाना करना। शिकार से राजा तो लौट आया, पर भील जो उसी जंगल में रहता था, उसने अपने घर जाकर अपनी बुद्धि के मुताबिक एक साफ सुथरे स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और रोज ही पूजा करने का अटूट नियम बना लिया। भीलनी के लिए ये एक नई बात थी। उसने कभी पूजा पाठ नहीं देखा था। भील के रोज पूजा करने से ऐसे संस्कार जगे कि कुछ दिन बाद वह खुद तो पूजा ना करती, पर भील की सहायता जरूर करने लगी। कुछ दिन के बीते और भीलनी पूजा में पर्याप्त रुचि लेने लगी। एक दिन भील पूजा करके बैठा तो देखा कि सारी पूजन सामग्री तो मौजूद है, लेकिन वह चिता की भस्म लाना तो भूल गया। वह भागता हुआ जंगल की ओर स्थित शमशान गया। आश्चर्य की बात तो ये थी कि वहाँ उस समय कोई चिता नहीं जल रही थी, और पिछली रात जो जली हुई चिता का भी कोई नामो निशान नहीं था। उसे लगने लगा कि यहाँ से रात को भस्म लेकर गया हूँ, रात को तो यहाँ चिता थी, इस समय ये चिता कहाँ गई? पर वो तो सिर्फ सोच ही सकता था। भील भागता हुआ उल्टे पैर घर पहुंचा। भस्म की डिब्बियाँ उल्टाई पलटाई, पर भस्म तो उसमें बिल्कुल भी नहीं बची थी। चिंता और निराशा से उसने अपनी भीलनी को पुकारा, जिसने सारी तैयारी कर रखी थी। पत्नी ने कहा, आज बिना भस्म के ही पूजा कर लें, शेष तो सब कुछ तैयार है। पर भील ने कहा कि नहीं, राजा ने कहा था कि चिता भस्म बहुत ज़रूरी है, वह नहीं मिलेगी तो क्या करूँगा? भील चिंतित होकर बैठ गया। भील ने भीलनी से कहा, प्रिय, यदि मैं आज पूजा ना कर पाया तो मैं जिंदा ना रहूँगा। मेरा मन बड़ा दुखी है और चिंतित भी है। भीलनी ने भील को इस तरह चिंतित देखा तो उसे एक उपाय सूझा। भीलनी बोली, ये घर बहुत पुराना हो चुका है, मैं इसमें आग लगाकर इसमें घुस जाती हूँ। आपकी पूजा के लिए मेरे जल जाने के बाद बहुत सारी भस्म बन जाएगी, और मेरी भस्म का आप पूजा में इस्तेमाल कर लिया करना। भील ना माना, बहुत विवाद हुआ। भीलनी ने कहा कि मैं अपने पति देव और देवों के देव महादेव के काम आने के लिए इस अवसर को कभी नहीं हाथ से जाने दूंगी। भीलनी भी जिद पर अड़ गई और आखिर भील को मानना पड़ा। भीलनी ने स्नान किया, घर में आग लगाई, घर की 3 बार परिक्रमा की, भगवान का ध्यान किया और भोलेनाथ का नाम लेकर जलते घर में घुस गई। ज्यादा समय ना बीता कि शिव भक्ति में लीन वह भीलनी जलकर भस्म हो गई। भील ने भस्म उठाई, भली भांति भगवान भूतनाथक का पूजन किया। शिव भक्ति से में घर सहित घरवाली खो देने का जो दुख उसके भीतर मन में था, वह उसने अपना भुलाने का प्रयास किया। पूजा के बाद बड़े उत्साह से उसने
भिलनी को आवाज़ दी। जैसे वह सब कुछ भूल चुका था, उसे इतना याद ही नहीं रहा कि भिलनी तो जलकर भस्म हो चुकी है। एक बार आवाज़ लगाने पर भिलनी नहीं आई तो उसने पुनः आवाज़ लगाई कि प्रसाद तो ले लो आकर। क्षण के भीतर ही उसकी पत्नी समीप बने घर से आती दिखाई दी, और जब वह पास आई तो भील को उसके और अपने घर के जलने का ख्याल आया। उसने पूछा, ऐसे कैसे हुआ? तुम तो जल गई थी, तुम कैसे आई? और मैं तो भूल गया था, इसीलिए तुम्हें आवाज़ें लगा रहा था। पर तुम कैसे आई? ये घर कैसे वापस बन गया? भीलनी ने कहा, जब धधकती आग में मैं घुसी तो लगा कि जल में मैं घुसती जा रही हूँ, आग में नहीं जल में, और मुझे बहुत नींद आ रही है। जगने पर देखा कि मैं घर में ही हूँ और आप प्रसाद के लिए आवाज़ लगा रहे हैं। ये सब बातें कर रहे थे कि अचानक आकाश से एक विमान उतरा। उसमें भगवान के 4 गण थे। उन्होंने अपने हाथों से उठाकर उन दोनों को अपने विमान में बिठा लिया। गणों का हाथ लगते ही दोनों के शरीर दिव्य हो गए। दोनों ने शिव महिमा का गुणगान किया और फिर वे अत्यंत श्रद्धायुक्त भगवान की आराधना का फल भोगने के लिए शिव लोक की ओर उस विमान में चल दिए। तो ये थी एक भील भिलनी की भक्ति की अलौकिक कथा। कल हम नई चर्चा के साथ मिलेंगे। हरे कृष्णा।